अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद जावेद हसन। आम तौर से रमज़ान में देखा जाता है कि हमारे नौजवान देर रात तक कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं या सड़कों पर घूमते रहते हैं या बाइक उठाकर एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार का चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा उन्हें कहीं कहीं चाय नोशी और सिगरेट पीते हुए देखा जाता है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। रमज़ान दरअसल इबादत का महीना है, ख़ास तौर से इसका तीसरा और आखिरी अरसा है, वो तो और भी ज़्यादा फजीलत और बरकतों से भरपूर है। क्या हैं तीसरे और आखिरी अरसे की बरकतें और फजीलतें, इसके बारे में जानते हैं मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही साहब से, जो जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हल्का हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, रमज़ान का ये आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। इस अशरे की अहमियत के पेश नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मेहनत इस अशरे में करते थे, किसी और महीने में, किसी और दिन में इतनी मेहनत आप नहीं करते थे। ख़ुद भी आप रातों को जगते थे, अपने घर वालों को भी रातों को जगाते थे। इस अशरे की अहमियत और फजीलत इस वजह से भी है कि इस अशरे में ताक रातें ऐसी हैं जिसमें से एक रात को कुरान नाजिल हुआ, जिसे कुरान ने शब क़द्र कहा है। ये क़द्र की रात क़द्र और मंजिलत की वजह से भी है, और ये तकदीर साजी की भी रात है। इस रात में तकदीर का फ़ैसला होता है। कुरान ने सूरह दुखान में फरमाया है। इसी तरह से कुरान ने ख़ुद इसको खैरुम मिन अल्फ़ शहर कहा है कि अज़मत के लिहाज से, बुज़ुर्गी के लिहाज से, फ़ायदे के लिहाज से ये रात हज़ारों रातों से बेहतर है। इस लिहाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में अपनी जिद्दोजहद, अपनी मेहनत तेज़ तर कर दिया करते थे, बल्कि आप कमर बस्ता हो जाते थे। इस आखिरी अशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की पूरी ज़िंदगी में अल्लाह से क़ुर्बत उस्तवार करने के लिए लगातार एतकाफ़ करते रहे। एक साल किसी वजह से आपने एतकाफ़ नहीं किया तो उसकी तलाफ़ी के लिए आपने आखिरी साल, दूसरे साल 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। और ये एतकाफ़ भी गोया क़ुर्बत इलाही, ताल्लुक़ बिल्लाह की एक बड़ी अलामत है, बड़ा ज़रिया है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस आखिर अशरे की अहमियत, जो कुछ उन्होंने पहले अशरे में जो रहमत का अशरा था, दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का अशरा था, जो इबादत नहीं कर सके हैं, उन इबादत को भी इस आखिरी अशरे में जो जहन्नम से निजात का अशरा है, इसमें करके अपने आप को जहन्नम से निजात करवा लेना चाहिए, जिसको हम लोग उर्फ़ आम में चांद रात कहते हैं। हदीस में आता है कि वो गोया मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि क्या ये शब क़द्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, ये मज़दूरों को मज़दूरी देने की रात है। लिहाजा मज़दूरों को जब मज़दूरी दी जाए उस वक्त भी मज़दूरों को मोहतात रहना चाहिए, हाज़िर रहना चाहिए, अपने रब के सामने, अपने मालिक के सामने गिरयोजारी करते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि इस की जो आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं, यानी 21, 23, 25, 27 और 29, इन रातों को शब बेदारी करके शब क़द्र की तलाश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब क़द्र की तारीख़ बताई गई थी। उस रात का तयन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से या मस्जिद नबवी से निकले थे कि मुसलमानों को बताएं, लेकिन दो सहाबा कराम आपस में लड़ रहे थे, दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। आप उसका तस्फिया करने लगे, इतने में वो तयन आपसे उठा लिया गया। आपने सहाबा कराम को बताया कि तुम दोनों के लड़ने की वजह से ये तयन उठा लिया गया। मालूम ये हुआ कि उम्मत में जो इंतशार है, खलफशार है, या जो आए दिन के मसलकी और बरादरी की लड़ाइयाँ, ऊंच नीच की लड़ाइयाँ, इससे बहुत सारी अल्लाह की नेमतें वह छिन रही हैं। लिहाजा ये वक्त है कि हम लोग अपना एहतसाब करें और हर तरह की
ذاتی گروہی مسلکی انتشار کو ختم کریں۔ ابھی جو دنیا کے حالات ہیں، خود ملک کے جو حالات ہیں، ملت کے جو حالات ہیں، اس میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ اس تعلق باللہ کے لیے بہت ہی موزوں ترین عشرہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتے آتے امت مسلمہ کا رویہ کچھ رمضان کے تعلق سے مزید گویا لاپرواہی کا ہو جاتا ہے۔ وہ اس معنی میں کہ مسجدوں میں ایک ختم تراویح میں قرآن پڑھنے کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، عام مسلمان سمجھتے ہیں اب تو تراویح بھی ختم ہو گئی ہے۔ عید کی تیاری میں وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، بازاروں کی زینت بنتے ہیں، حتیٰ کہ خاتون خانہ تک جو ہے وہ ان کا اکثر وقت بلکہ افطار اور دوسرے نمازوں کے اوقات جو ہے وہ بازاروں میں گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو یہ تھے کہ آپ اپنے آپ کو یکسو کر کے مزید اللہ سے قریب تر ہو جاتے، مسجد میں اپنے آپ کو معتکف کر لیتے، اور ہماری ملت کا یہ حال ہے کہ ہم اس آخری عشرے کی اہمیت کو بالائے طاق رکھ کر کے جو ہے اس سے مزید لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھیں، اور جو کچھ گزشتہ 2 عشرے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے عبادت و عیادت میں، اس آخری عشرے میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے آخری رات کو اپنی مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس آخری عشرے کی قدر کرنے، اس کی اہمیت سمجھنے اور اس سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب کی باتوں سے سبق حاصل کریں گے اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے طرز عمل میں بدلاؤ لائیں گے۔ اللہ حافظ۔